शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख अमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। जमात शशुम। मजमून उर्दू। आज हम उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू बाल भारती। सबक नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री। सफा नंबर 46-47। लाल बहादुर शास्त्री सबक नंबर 11 है प्यारे बच्चों। सबक नंबर 11 लाल बहादुर शास्त्री। आज सबक पढ़ेंगे। जब मैं पढ़कर सुनाऊंगी तो आप उसको दोहराएंगे, ठीक है? सबक नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री। ये है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आजम थे। वो मुगल सराय के गरीब घराने में पैदा हुए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आजम थे। पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वो कहाँ पैदा हुए? वो मुगल सराय के गरीब घराने में पैदा हुए थे। वो मुगल सराय के गरीब घराने में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से और खूब मेहनत से पढ़ाई करके उसके बाद क्या बने? अपने मुल्क के, हमारे मुल्क के वजीर आजम बने, दूसरे वजीर आजम। समझे प्यारे बच्चों? तो हम देखेंगे वो कैसे बने। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, आप दोहराएंगे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आजम थे। वो मुगल सराय के गरीब घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालिदा का नाम राम दुलारी देवी था। उनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और उनकी माँ का नाम राम दुलारी देवी था। अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। इकलौते बेटे मतलब उनके माँ बाप को एक ही औलाद थी और वो थे लाल बहादुर शास्त्री। उनके वालिद का नाम क्या था? शारदा प्रसाद। और वालिदा का नाम क्या था?
राम दुलारी देवी था और वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। ठीक है, उनको एक ही औलाद थी और एक मतलब वो बेटा था। वो बेटा कौन? लाल बहादुर शास्त्री। चलो अब मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको दोहराओ। ठीक है, उनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालिदा का नाम राम दुलारी देवी था। अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कितने साल के थे? 2 ही साल के थे। इतने छोटे बच्चे थे तो ही क्या हो गया? उनके वालिद का इंतकाल हो गया। प्यारे बच्चों, अगर बाप का साया सर पर से उठ जाए तो जिंदगी आसान नहीं होती है, बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो हम देखेंगे उन्होंने क्या क्या किया। वालिदा के साथ वो ननिहाल आकर रहने लगे। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो वो वालिदा के साथ कहाँ गए? ननिहाल, यानी अपनी नानी के यहाँ गए। यहीं उनका बचपन गुजरा। तो पढ़ो प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा के साथ वो ननिहाल में आकर रहने लगे। यही उनका बचपन गुजरा। देखो ये गांव का मंजर है ना, गांव इसी तरह होता है, देख रहे हो ना। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ में खेलते थे। जो लड़के उनके साथ में खेलते थे वो उनके दोस्त बन गए। आपके भी दोस्त होंगे। वो क्या करते थे? अपने दोस्तों के साथ खेलते भी थे और सैर को जाते थे, यानी घूमने जाते थे। सैर को जाना यानी घूमने जाते थे। और क्या करते थे? वो गांव की नदी में खूब तैरते थे दोस्तों के साथ। देखो पानी में किस तरह बच्चे तैर रहे हैं। आप भी कभी गांव जाओ तो गांव की नदी में जरूर घूमने जाना, वहां देखना बच्चे बड़े किस तरह से तैरते हैं। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। वो दोस्तों के साथ में हमेशा अच्छे से बर्ताव करते थे, ना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते थे, मिलजुल कर रहते थे, हंसते थे, खेलते थे, है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? अपने दोस्तों के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, है ना। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए साथ में। चलो पढ़ो प्यारे बच्चों। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। उन्होंने बचपन ही में तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालिदा को सुख पहुंचाऊंगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो पढ़ने लिखने में भी बहुत दिलचस्पी लेते थे, उन्हें अच्छा लगता था। और उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था, ठान लिया था, ये इरादा कर लिया था कि मैं खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालिदा को सुख पहुंचाऊंगा, यानी आराम पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब घराने से थे। उनकी माँ जो है उनके लिए बहुत मेहनत करती थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है, तो मैं क्या करूंगा? खूब पढ़ूंगा, खूब लिखूंगा, फिर अच्छा कमाऊंगा और अपनी माँ को जो है आराम दूंगा, खुशियां दूंगा। तो वैसे भी प्यारे बच्चों,
माँ बाप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो हमें भी क्या, हमारा भी क्या फर्ज है कि हम उनके लिए अच्छा ही करें, उनको आराम दें बड़े होकर और खुशी पहुंचाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत से लिखना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप लोग भी जरूर ये तय कर लें कि हमें भी खूब मेहनत से पढ़ना लिखना है ना। चलो पढ़ो। उन्होंने बचपन ही में तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालिदा को सुख पहुंचाऊंगा। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे, खूब मेहनत से पढ़ते थे और उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था। उनका रहन सहन निहायत सादा था। तो लाल बहादुर जब स्कूल में थे और उनके उस्ताद, उनके टीचर, उनके सर जो भी उनको कहते थे करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कुछ बनाना है, तो वो उनका हर हुक्म मानते थे और खूब मेहनत से पढ़ते थे, बहुत मेहनत करते थे। और पढ़ने के साथ साथ में उन्हें एक और शौक था, कौन सा, खेलने का। उनका रहन सहन निहायत सादा था। वो ऐसा नहीं कि मुझे यही चाहिए, जिद नहीं करते थे कि मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, मुझे ये खिलौने चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो एकदम निहायत सादा खाना खाते थे, सादे कपड़े पहनते थे, बहुत ही सादा जो था उनका रहन सहन, बहुत ही सादा था। अपने कपड़े वो खुद धोते थे। देखो, अपने कपड़े वो खुद धोते और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे। कभी कभार तो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते। वो अपने कपड़े खुद धोते थे प्यारे बच्चों। और चप्पलों को, उनकी चप्पल कभी टूट जाती थी तो उसको बना लेते थे, दुरुस्त कर लेते थे अपने हाथों से। और चप्पल नहीं होती तो क्या करते थे, वो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलते थे, इसे बहाने नहीं करते थे मेरे पास चप्पल नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो हमें भी नहीं करना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। पढ़ने लिखने के लिए क्यों बहाना करने का, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी आदत है ना। हमारी जिंदगी इसी से ही अच्छी बन जाएगी। तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। चलो अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको दोहराओ। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे, खूब मेहनत से पढ़ते थे और उन्हें खेलने का बड़ा शौक था। उनका रहन सहन निहायत सादा था। अपने कपड़े वो खुद धोते और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे। कभी कभार तो वो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते। एक बार वो गंगा के पार, गंगा के उस पार यात्रा देखने गए। वापस लौटते हुए शाम हो गई। एक बार वो गंगा के उस पार यात्रा देखने गए, यात्रा यानी मेला। वापस लौटते हुए शाम हो गई। वैसे भी तो मेले में जाना सभी को पसंद है ना। और मेले में अगर गए तो वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसा ही हुआ, उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ। उनको वापस लौटते हुए शाम हो गई। चलो पढ़ो प्यारे बच्चों। एक बार वो गंगा के उस पार यात्रा देखने गए। वापस लौटते हुए शाम हो गई। उनके सब साथी नाव में बैठकर
दूसरे किनारे आ गए। उनके सब साथी कैसे आए? नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस ना लौटे थे। उनके दोस्तों को फिक्र हुई, तो उनके सब साथी नाव में बैठकर आ गए, मगर लाल बहादुर नहीं आए। तो दोस्तों को फिक्र हुई। चलो पढ़ो। उनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस ना लौटे थे। उनके दोस्तों को फिक्र हुई। कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैरकर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया। वो क्यों नहीं आया अपने दोस्तों के साथ में नाव में? अभी ये मालूम होगा हमें। तो वो उनके दोस्तों ने क्या देखा कि कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैर कर किनारे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। ये कौन था? ये लाल बहादुर थे। असल में उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे ना थे, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ में नहीं आए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे ना नाव वाले को देने के लिए, इसलिए उन्होंने तैर कर नदी पार की। तो पढ़ो बच्चों। कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैरकर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया। ये लाल बहादुर थे। असल में उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे ना थे, इसलिए उन्होंने तैरकर नदी पार की। लाल बहादुर मैट्रिक में थे। मैट्रिक मतलब 10वीं में थे। उन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। उस तकरीर का उन पर बड़ा असर हुआ। उसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली। उस वक्त क्या था कि हमारा मुल्क जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में था, और उसको आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी बहुत कोशिशें कर रहे थे। तो उनकी तकरीर सुनकर इतना उन पर असर हुआ लाल बहादुर शास्त्री पर कि उन्होंने भी ठान ली कि मैं भी वतन की खिदमत करूंगा, आजादी के लिए मैं भी हिस्सा लूंगा। जब लाल बहादुर मैट्रिक में थे, उन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। उस तकरीर का उन पर बड़ा असर हुआ। उसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली। उसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वो खादी के कपड़े पहनने लगे। आजादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। वो गांधी जी के साथ वो सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया, खादी के कपड़े पहनने लगे। खादी का कपड़ा हमारे मुल्क में तैयार होता था, और वतन की आजादी के लिए वो कई बार जेल भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। वो पढ़ भी रहे, तालीम भी हासिल कर रहे थे। चलो बोलो बच्चों। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वो खादी के कपड़े पहनने लगे। आजादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा।
हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बहुत चाहते थे। हमारा जब मुल्क आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के कब्जे से, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो आज़ाद मुल्क के जो पहले वजीर आजम थे उनका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो पहले वजीर आजम उसके वो बहुत चाहते थे। लाल बहादुर शास्त्री को पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत चाहते थे, उन्हें बहुत पसंद करते थे। बोलो बच्चों, हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बहुत चाहते थे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वजीर आजम बने। तो पंडित नेहरू पहले वजीर आजम थे, उनके बाद कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के दूसरे वजीर आजम बने। बोलो बच्चों, पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वजीर आजम बने। मुल्क की तरक्की के लिए वो उम्र भर कोशिश करते रहे। वो 18 माह तक वजीर आजम रहे। तो जब वो वजीर आजम बने तो मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करते रहे। और वो 18 माह यानी 18 महीने यानी 1.5 साल तक वजीर आजम रहे। चलो बोलो बच्चों, मुल्क की तरक्की के लिए वो उम्र भर कोशिश करते रहे। वो 18 माह तक वजीर आजम रहे। देखो, वजीर आजम होते वक्त उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत काम किए, मेहनत करते रहे मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। साथ में उनकी बीवी भी है। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा उन्हीं का दिया हुआ है। जय जवान जय किसान, ये नारा जो हमारे मुल्क में हमेशा गूंजता है, तो ये मशहूर नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। क्यों? जय जवान, जवान जो होते हैं फौजी, वो मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर अपनी ड्यूटी देते हैं, है ना, और उसकी हिफाजत के लिए हमेशा अपनी जान भी वो गंवा देते हैं। इसी तरह किसान जो है वो अनाज उगाता है, फसल उगाता है, और पूरे देश को अनाज खाने के लिए मिलता है। उस किसान की वजह से पूरा मुल्क खाता है, किसान जब फसल उगाता है। इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान इस तरह का मशहूर नारा दिया। जय जवान जय किसान। उनका इंतकाल ताशकंद में हुआ। उनका इंतकाल ताशकंद में हुआ। बोलो बच्चों, उनका इंतकाल ताशकंद में हुआ। तो ये हुआ हमारा सबक, खत्म हुआ। आप उसको दोबारा पढ़िए प्यारे बच्चों और दोहराइए। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? मश्की सरगर्मियां करने वाले हैं। तो देखो, पढ़ो, लिखो। यहाँ आपको देखना है
फिर पढ़ना है और फिर लिखना है। तो ये क्या लिखा हुआ है? शास्त्री। इसको हम कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? शा स त री। और फिर उसको क्या करना है? लिखना भी है। इस तरह से शास्त्री। ठीक है, तो आप पढ़ो शा स त री। शा स त री, शास्त्री। वेरी गुड। अब यहाँ है इकलौते। ये लिखा हुआ है इकलौते, तो इसको हम पढ़ेंगे इक लौ ते। इक लौ ते। और फिर इसको हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे इकलौते। तो कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इक लौ ते। इक लौ ते, इकलौते। वेरी गुड। यहाँ लिखा है नन्याल। नन्याल, तो इसको हम पढ़ेंगे नन याल। इसको हम फिर लिखेंगे भी। तो पढ़ो नन याल। नन याल। नन याल, ननियाल। वेरी गुड, ननियाल। यहाँ है मैट्रिक। इसको पढ़ेगा मैट्रिक। मैट्रिक, मैट्रिक। और इसको हम लिखेंगे भी मैट्रिक। ठीक है। पंडित। पंडित, कैसे पढ़ेंगे हम? पंडित। और इसको हम लिखेंगे इस तरह से पंडित। पढ़ेंगे कैसा? पंडित। पंडित। यह है इंतकाल। कैसे लिखेंगे हम? कैसे पढ़ेंगे? इंतेकाल। इंतेकाल, इंतकाल। इस तरह उसको लिखेंगे भी। तो ये क्या है? शास्त्री, इकलौते, ननियाल, मैट्रिक, पंडित, इंतकाल। तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ो 2-3 बार, और इसको फिर किताब में भी लिखो और अपने कॉपी में भी इसी तरह से, अपने बयाज में भी इसी तरह से लिखो और अपने टीचर को बताओ। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। करेंगे तो जो भी वीडियोस में बनाऊंगी सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी फौरन, जल्दी से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, खुश रहिए।
और एक्टिव रहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।